वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ चार्ज, कि जब हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन हो तो हम उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर उस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया तो उस आंसर को अगर विदाउट कैलकुलेटर निकालना पड़ जाए तो हम कैसे ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट क्योंकि वो लेक्चर काफी बड़ा हो चुका था तो उसमें मैं एडिशनल बातें नहीं कर सका, तो आज हम उसमें ट्रिक पे बात कर लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं एंट्रेंस टेस्ट में आ जाता है और आपसे कहता है कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करें तो विदाउट कैलकुलेटर बाय यूजिंग ट्रिक आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम इस क्वेश्चन को ट्रिक के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ चार्ज, कि हमें वो कोई भी चार्ज गिवन कर सकता है, उस गिवन वैल्यू ऑफ चार्ज में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालें। कंडीशन ये है कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, बाय यूजिंग ट्रिक आप इसको सॉल्व करें। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है चार्ज की, जो कि हम पहले भी कई बार लिख चुके हैं, जिसके अंदर Q रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को, जो कि गिवन करेगा। E इज द बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज, जो कि याद होनी चाहिए हमें, और N हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस फॉर्मूला को ऐसे लिख लिया जाएगा, N इक्वल्स टू Q ओवर E। अब स्टूडेंट क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो डेफिनेटली कोई ना कोई हमें चार्ज की वैल्यू तो गिवन करेगा। जैसे सपोज करते हैं, मैंने लास्ट एग्जांपल में भी Q कंसीडर किया था 4.8 कूलम, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन था, वैल्यू बार बार आ चुकी है, इसलिए इस वैल्यू को मैंने एग्जांपल में शामिल किया। तो स्टार्ट यहीं से लेते हैं, हम इसको फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। N इक्वल्स टू चार्ज की वैल्यू है 4.8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब बच्चों ट्रिक ये है, जो बात समझने वाली है, सबसे पहले तो आप ऐसा कर लें, आपने इन डेसिमल पॉइंट्स को खत्म करना है और ये जो 7 नेगेटिव वैल्यूज को न्यूमरेटर में ले जाकर पॉजिटिव कर देना है। मैं कैसे इसको कर रहा हूं, एक स्टेप इसमें एडिशनल और देख लेते हैं। ये बन जाएगा N इक्वल्स टू 4.8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस 19। अब नेक्स्ट ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास यहां लिखा हुआ 4.8 एंड 1.6 डेसिमल पॉइंट मौजूद है। इसको खत्म करने की ट्रिक ये है, क्योंकि 2 डिजिट वैल्यू है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10 से। अगर मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई 10 से कर दूं और नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई 10 कर दूं, यानी सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अगर 10 कर दूं तो मुझे नजर ये आ रहा है कि डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाएगा। सपोज करते हैं पेपर में हमारे पास 3 डिजिट वैल्यू आ जाती है, तो आपने देखा है कि डेसिमल पॉइंट की पोजीशन कौन सी है। अगर वो पहले डिजिट की बात है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के बाद, अगर दूसरे डिजिट की बात है तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको भी 10 के साथ। तो आपने ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट की पोजीशन कितनी है और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। गर्ज ये है कि आपने ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि जो डेसिमल पॉइंट है इस वैल्यू से खत्म हो जाए। जैसे अगर मैं 4.8 को 10 से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवा दूं और 1.6 को मल्टीप्लाई करवा दूं 10 से, एंड साथ मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 19, तो मुझे दिखता है कि ये बन जाएगा 48 ओवर 16 इंटू 10 पावर 19। अब यहां आप इसको डिवीजन प्रॉपर भी कर सकते हैं और कटिंग मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि स्टूडेंट अगर इसको हम काट दें, आप जितना भी पॉसिबली छोटे टेबल से चला सकते हैं इसको चलाएं। अगर आप फुल कटिंग डायरेक्ट बड़े टेबल से चलाना चाहते हैं वो भी हो सकता है। सो अगर पॉसिबली 2 का टेबल चलाएं तो 2 8 जा 16, 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। नेक्स्ट कटिंग मुझे ये दिखाई देती है कि ये 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24, तो ये वैल्यू बनती है 3 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहां पर स्टूडेंट्स का कुछ और भी क्वेश्चन होता है, सर ये आपने ऐसा सवाल सॉल्व कर दिया कि जिसके अंदर ये प्रॉपर डिविजिबल थे, प्रॉपर कटिंग होगी। एक ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो प्रॉपर डिविजिबल ना हो, तो उसके लिए टेक्निक क्या होगी। सो सेकंड क्वेश्चन हम ऐसा कंसीडर करते हैं, लाइक Q इक्वल्स टू 8.3 कूलम्स। अब मुझे ये दिख रहा है कि जो 8.3 है ये प्रॉपरली डिविजिबल नहीं है 1.6 के साथ, तो हम क्या कर लेते हैं, N इक्वल्स टू 8.3 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19।
अब स्टूडेंट्स पहले वाला काम तो आपने वैसे ही कर लेना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 अगर कर लिया जाए और इस वैल्यू को ऊपर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 83 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 इज पावर प्लस 19। अब इस बात को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस के बाद हम जस्ट डायरेक्ट इस स्टेप तक आ जाया करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है 2 डिजिट वैल्यू है, तो 2 डिजिट वैल्यू में से डेसिमल पॉइंट खत्म करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करना है। सो अगर मैं इसकी कटिंग करूं तो मुझे दिखता है कि प्रॉपर कटिंग नहीं हो पाती। सो आप इसको यहां पर डिवाइड कर लें, जो आप बचपन से डिवीजन चलाते आ रहे हैं। मुझे दिखता है कि 16 to 32 होता है, तो अगर इसको टेबल को फर्दर चलाया जाए तो ये 16 5 पे अगर लेकर जाएं तो ये राउंड अबाउट 80 बनता है। अगर नीचे हम इसका रिमाइंडर लिख लें, ये बनता है 3। अब प्रॉपर टेबल चलाने के लिए यहां पर 0 होना चाहिए, तो इसका मेथड ये होता है कि ऊपर आएगा पॉइंट और नीचे वाली वैल्यू के साथ आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूं कि 16 to 32 होता है, तो 32 मुझे नहीं चाहिए, 30 या 30 से कम वैल्यू चल सकती है, तो 16 1s are 16 करते हैं, हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 14। अब ये डिवीजन चलती रहेगी, ये प्रॉपर डिवीजन नहीं है, ये आगे फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट की आगे वैल्यूज आती चली जाएंगी। मेरा रिक्वायर्ड आंसर मुझे एमसीक्यू के सॉल्यूशंस में दिखाई देने लग जाएगा, तो आपको कहीं आंसर्स में दिखाई देगा 5.1, सम वैल्यूज और भी हो सकती हैं, हमें पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, और साथ आगे लिखा होगा इंटू 10 इज पावर 19। तो स्टूडेंट हमारा ये आंसर आ चुका है। हमने देखा कि अगर प्रॉपर डिविजिबल ना हो तो भी हम इस ट्रिक के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी शर्त ये है आपको ये डिवीजन आती हो, इसको एक बार एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से फ्रेश करें और देखें कि आपको इस मेथड में कहीं कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर आपने यहां मिस्टेक कर दी तो इतनी सारी ट्रिक्स लगाने के बावजूद आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो कुछ बेसिक चीजें जो आप छोटी क्लासेस से चलाते आ रहे हैं, लाइक डिवीजन हो गई या मल्टीप्लिकेशन एंड कटिंग हो गई, तो इन चीजों को आपने फ्रेश कर लेना है, ताकि ड्यूरिंग एग्जाम आपको इन छोटे छोटे बेसिक मेथड्स में गलती की वजह से एमसीक्यू गलत होने पे कोई डाउट ना हो। उम्मीद है कि इस ट्रिक के जरिए आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं।